हेलो एवरीवन, वेलकम टू येले मैथमेटिक्स। मैं हूँ राजेंद्र और आज हम शुरू करेंगे NCERT क्लास 10 चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.2। बट उसे शुरू करने से पहले हम यहाँ पर कुछ खास एंगल्स के लिए लाइक 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री के लिए डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज डिस्कस कर लेते हैं। यानी कि जब आपका कंसीडर्ड एंगल, यहाँ देखिए कंसीडर्ड एंगल ए है और कंसीडर्ड एंगल जब आपका 0 डिग्री होगा उस समय आपका साइन 0 डिग्री, यानी कि जब एंगल 0 डिग्री होगा उस समय परपेंडिकुलर का हाइपोटेन्यूज के साथ रेशियो क्या होगा। जब कंसीडर एंगल 30 डिग्री होगा उस समय परपेंडिकुलर का हाइपोटेन्यूज के साथ रेशियो क्या होगा। जब एंगल कंसीडर्ड एंगल 45 डिग्री होगा उस समय परपेंडिकुलर का हाइपोटेन्यूज के साथ रेशियो क्या होगा। और जब एंगल 90 डिग्री होगा उस समय परपेंडिकुलर का हाइपोटेन्यूज के साथ रेशियो क्या होगा, यानी कि रेशियो साइन ए। इसी तरह से कॉस ए, टेन ए, कॉसेक ए, सेक ए और कॉट ए, इन सभी रेशियोज को हम इन एंगल्स के लिए डिस्कस करेंगे। तो देखिए यहाँ पर इस टेबल को, जो ये आपका टेबल है, इसे आपको लर्न करना है। बट यहाँ इसे हम बनाने के लिए जो है एक ट्रिक डिस्कस करने वाले हैं। तो इस ट्रिक की हेल्प से आप बहुत इजीली इस ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को बना पाएंगे। तो देखिए इसके लिए आपको करना क्या है कि सबसे पहले आप यहाँ पर टॉप लाइन में आप 0 से लिखना स्टार्ट कीजिए। तो 0 आप यहाँ लिखिए, यहाँ आप लिखिए 1, यहाँ 2, यहाँ 3 और यहाँ 4। इस तरह से आप लिख लीजिए और उसके बाद में इन सभी में आप 4 का डिवाइड कर दीजिए अपॉन 4। सब में आप यहाँ 4 का डिवाइड कर दीजिए और इसके बाद आप इसका स्क्वायर रूट ले लीजिए, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 0/4, स्क्वायर रूट ऑफ 1/4, स्क्वायर रूट ऑफ 2/4, स्क्वायर रूट ऑफ 3/4 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 4/4। अब देखिए जब आप 0 में 4 का डिवाइड करेंगे तो आपको 0 मिलेगा और 0 का स्क्वायर रूट 0 होगा। यहाँ पे 1 और 4 में कोई कैंसिल नहीं होगा, तो 1 का स्क्वायर रूट 1 और 4 का स्क्वायर रूट आपका 2 हो जाएगा। अब यहाँ आपको पता है कि ये इजीली कैंसिल हो रहा है, तो आप इसको लिख सकते हैं 1/2, 2/4 को लिख सकते हैं 1/2 क्योंकि ये कैंसिल हो रहा है 2 से, और स्क्वायर रूट। और अब 1 का स्क्वायर रूट आप जानते हैं कि 1 होगा और 2 के लिए हम लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो ये आपका हो जाएगा 1/√2। इसी तरह से यहाँ पे जो आपका √3 है वो √3 रहेगा और 4 का स्क्वायर रूट जो है वो आपका यहाँ 2 हो जाएगा और 4 डिवाइडेड बाई 4 1 होता है और 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है। तो यहाँ पर जो साइन ए के लिए ये जो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये वैल्यूज आपको मिल जाएंगी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब एंगल 0 डिग्री हो तो उस समय साइन ए यानी साइन 0, उसकी वैल्यू आपकी 0 होगी, तो यहाँ आप 0 लिखेंगे। जब एंगल 30 डिग्री होगा तो उस समय साइन ए यानी साइन 30 की वैल्यू आपकी 1/2 होगी, तो इसे आप यहाँ लिख लेंगे। जब आपका कंसीडर एंगल 45 डिग्री होगा ए, तब यहाँ पे साइन 45 उसकी वैल्यू 1/√2 होगी। और जब आपका एंगल कंसीडर 60 डिग्री होगा उस समय साइन ए यानी साइन 60 वो आपका √3/2 होगा। और देन 4/4 इज 1, तो यानी कि साइन 90 डिग्री आपका यहाँ 1 हो जाएगा। अब जब आपको कॉस की वैल्यू लिखनी है तो आप इसे इस डायरेक्शन में उल्टा लिखना स्टार्ट कीजिए। यहां से फर्स्ट यहां लिखेंगे 1, देन ये वैल्यू जो है वो आपकी यहाँ सेकंड कॉलम में आ जाएगी √3/2। आप इसे उल्टा लिख रहे हैं, यहाँ पे 1/√2 होगा और यहाँ पे आपका √1/2 होगा और लास्ट में आपका 0 होगा। तो इस तरह से आपको साइन ए कॉस ए की वैल्यू मिल जाती हैं।
यानी कि इसका सिंपल मीनिंग ये है, अगर हम यहाँ पर 30 डिग्री को ही देखें तो सपोज कंसीडर्ड एंगल आपका 30 डिग्री है, तो जब आपका कंसीडर्ड एंगल 30 डिग्री है यानी कि साइन 30 डिग्री, तो जब आपका कंसीडर्ड एंगल 30 डिग्री है उस समय परपेंडिकुलर का हाइपोटेन्यूज के साथ क्या रेशियो है, यानी कि BC अपॉन AC। ये जो है BC और AC का रेशियो, जब एंगल आपका 30 डिग्री है कंसीडर्ड एंगल, उस समय साइन 30 डिग्री यानी कि साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो जो है वो आपका 1/2 होगा। ये सिंपल मीनिंग है इस बात का। तो देखिए इस तरह से आप ये सभी ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियोज हैं उनके लिए वैल्यूज लिख पाएंगे। अब आपको जब tan A की वैल्यू फाइंड करनी है तो आपको यहाँ पे ये बात समझ लेनी होगी कि देखिए साइन A डिवाइडेड बाई कॉस A क्या होता है, साइन A डिवाइडेड बाई कॉस A। अब क्योंकि आप जानते हैं कि साइन A जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज एंड डिवाइडेड बाई कॉस A जो होता है वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि P अपॉन H में B अपॉन H का डिवाइड कर दें तो आपको क्या मिलेगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और यहाँ ये जो डिवीजन में है तो ये बन जाएगा मल्टीप्लाई और ये हो जाएगा रेसिप्रोकल यानी हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, और यहाँ से हाइपोटेन्यूज आपका कैंसिल हो जाएगा तो ये आपको आएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और अब आप जानते हैं कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस जो होता है वो होता है tan A, यानी कि साइन A अपॉन कॉस A जो है आपका साइन A अपॉन कॉस A वो tan A के इक्वल होता है। तो ये जो रिलेशन है साइन A अपॉन कॉस A इज इक्वल टू tan A, ये आपको लर्न भी करना है, आगे आपको ये काम आएगा। तो बट यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को बनाने के लिए, इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की टेबल को बनाने के लिए भी इसका यूज हम करेंगे। तो देखिए ये साइन के लिए आपने वैल्यूज निकाली हैं डिफरेंट एंगल्स पे लिए, और ये आपने कॉस A की वैल्यू निकाली है A की डिफरेंट वैल्यूज के लिए। तो जब आपको साइन A में कॉस A का डिवाइड करेंगे तो tan A मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे 0 में आपने 1 का डिवाइड किया तो आपको मिलेगा 0, क्योंकि 0 में 1 का डिवाइड करने से आता है 0। अब यहाँ 1/2 में √3/2 का डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, और यहाँ आपको मिलेगा 1/√3। देखिए यहाँ पे ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ ऊपर 1 बचेगा और यहाँ √3, तो 1/√3 आप लिख देंगे। अदरवाइज आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं कि 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2, और जब आप इसको लिखेंगे तो 1/2 और डिवाइडेड का जो साइन है, डिवीजन का जो साइन है वो बन जाएगा मल्टीप्लाई, और यहाँ पर आ जाएगा रेसिप्रोकल तो 2/√3 हो जाएगा, और 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 1/√3। तो देखिए यहाँ पर हमारा 1/√3 ही आया था। अब यहाँ 1/√2 में 1/√2 का डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 1, तो यहाँ पर आपको मिलेगा 1, और यहाँ पर जब आप इसी तरह से सेम वे डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 2 से 2 कैंसिल तो √3/1 यानी कि √3, और 1 में जब 0 का डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा नॉट डिफाइंड, यानी कि 0 से जो डिवीजन है वो अलाउड नहीं है, तो इसलिए ये डिफाइंड नहीं होगा। अब जब आपको कॉसेक A की वैल्यू लिखनी है तो साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है, तो ये वैल्यूज पलट जाएंगी, उल्टी हो जाएंगी। तो 0 का रेसिप्रोकल देखिए 0 जो है वो आप लिख सकते हैं, 0 को आप लिख सकते हैं 0/1, और जब आप इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो आपको मिलेगा 1/0। 0/1 का रेसिप्रोकल 0/1 का रेसिप्रोकल 1/0, और देखिए ये हो जाता है नॉट डिफाइंड, क्योंकि 0 से डिवीजन जो है वो अलाउ नहीं है। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू मिलेगी आपको कॉसेक A, वो आपको मिलेगी नॉट डिफाइंड।
क्योंकि कॉसेक ए जो है वो साइन ए का रेसिप्रोकल है, और जीरो का रेसिप्रोकल होता है 1/0 जो कि नॉट डिफाइंड होता है। अब यहाँ 1/2 का रेसिप्रोकल लिखना है, तो 1/2 का रेसिप्रोकल होगा 2/1 यानी कि 2, और 1/√2 का रेसिप्रोकल जो है वो लिखेंगे तो 2√2 ऊपर चला जाएगा, तो √2/1 यानी कि √2। और यहाँ पे आपको साइन ए यानी कि √3/2 का रेसिप्रोकल लिखना है, तो √3/2 का जब रेसिप्रोकल करेंगे तो 2 आपका न्यूमरेटर में चला जाएगा और √3 यहाँ हो जाएगा 2/√3, और 1 का रेसिप्रोकल 1 होता है, ये आप जानते हैं, क्योंकि 1 को 1/1 लिख सकते हैं और उसे रेसिप्रोकल करने से भी 1/1 होगा, यानी कि 1। अब जब आपको सेक की वैल्यू चाहिए है, सेक की, तो आप यहां पर क्या करेंगे कि या तो आप ये कॉस ए, क्योंकि सेक ए कॉस ए का रेसिप्रोकल होता है, तो या तो इन वैल्यूज को आप उल्टा कर दें, पलट दें, रेसिप्रोकल कर दें, अदरवाइज आप इसे लिखने के लिए जो है, क्योंकि आपको सेक ए चाहिए है, तो सेक ए जब आप निकालेंगे तो कॉस का रेसिप्रोकल कर देंगे, तो 1 का रेसिप्रोकल जो है वो आपका होगा 1, और यहां पर जो है √3/2 का रेसिप्रोकल होगा 2/√3, और यहां पे 1/√2 का जो रेसिप्रोकल होगा वो होगा √2, और यहां पे 1/2 का रेसिप्रोकल होगा 2, और यहाँ पे 0 का जो रेसिप्रोकल है, अगेन 0 का रेसिप्रोकल होगा 1/0 जो कि नॉट डिफाइंड है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा नॉट डिफाइंड। अब यहाँ पर आपको कॉट ए चाहिए, तो कॉट जो होता है वो tan a का रेसिप्रोकल होता है, तो 0 का रेसिप्रोकल जो है वो आपका होता है नॉट डिफाइंड। देन यहाँ पे आपको tan a का रेसिप्रोकल जो है कॉट ए होता है, तो 1/√3 का जो रेसिप्रोकल है वो हो जाएगा √3, और यहाँ पे 1 का रेसिप्रोकल 1 रहेगा, और √3 यानी √3/1, तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में और √3 नीचे आ जाएगा। और यहाँ पे जो नॉट डिफाइंड है, नॉट डिफाइंड मीन्स 1/0, और इसका 1/0 का जो रेसिप्रोकल होगा वो आपका होगा 0/1 यानी कि 0, तो यहां पर आप लिख देंगे 0। तो इस तरह से ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आप बना पाएंगे, और इसका सिंपल मीनिंग यही है कि सपोज हम एक यहां पर एग्जांपल लें tan a का, तो अगर आप tan 60 की बात करें, सपोज ये एंगल आपका 30 डिग्री की बजाय 60 डिग्री है, तो tan 60 का मतलब हुआ कि द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर इज टू बेस, क्योंकि tan थीटा जो होता है वो परपेंडिकुलर का बेस के साथ रेशियो होता है, तो परपेंडिकुलर इज टू बेस, और ये जो वैल्यू है tan 60, यहां आप देखिए tan 60 जो है आपका √3 है, तो यानी कि इज इक्वल टू √3, तो यानी कि मतलब हुआ √3 को लिख सकते हैं √3/1, तो इसका मतलब ये है कि when your considered angle is 60 degree, when your considered angle is 60 degree, the ratio of a perpendicular is to base is √3:1, तो यही आपका इसका मतलब है। इस तरह से आप इस ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को लर्न कर सकते हैं। आई होप ये आपको समझ में आ गई होगी। और तो चलिए अब इस एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। तो यहां पे देखिए ये क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है, इवेल्युएट द फॉलोइंग। यहां पर आपको sin 60 इंटू कॉस 30, sin 60 इंटू कॉस 30 प्लस sin 30 इंटू कॉस 60 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए किस तरह से हम फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले यहां पर आप जानते हैं कि sin 60 की वैल्यू क्या है, तो अभी अभी आपने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाई थी, तो
अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज मैं यहाँ लिखता हूँ, आप इसे लर्न कर लेना। तो साइन 60 जो होता है वो होता है √3/2 एंड कॉस 30 जो है वो भी होता है √3/2। देन प्लस साइन 60 की वैल्यू जो साइन 30 की जो वैल्यू है वो होती है आपकी 1/2 और इनटू cos 60 भी आपका होता है 1/2। तो यानी कि आपको मिला √3/2 इंटू √3/2 प्लस 1/2 इंटू 1/2। अब यहाँ आप देखते हैं कि √3 इंटू √3, जब √3 को √3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यू विल गेट 3 एंड 2 इंटू 2 इज 4 एंड देन प्लस यहाँ पर 1 इंटू 1 इज 1 एंड 2 इंटू 2 बिकम्स 4। अब यहाँ पर इसको आपको सिंपली ऐड करना है, तो यहाँ पर आपका 4 जो है वो एलसीएम हो जाएगा और यहाँ पे 4 का डिवाइड किया 4 में 1 आया, 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया 3 एंड देन प्लस 4 का डिवाइड किया 4 में एलसीएम में 1 और 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, यानी कि यू गेट 4/4 एंड दैट इज 1। सो योर आंसर इज 1। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है यहाँ पर, और इसमें आपको दिया है इवेल्युएट द फॉलोइंग सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन टू tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो इस चीज की आपको वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए यहां पर इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन यहां आपको लिखा है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, ये दिया है, देन प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री एंड माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। अब देखिए यहां पर जब आप इसकी वैल्यू लिखेंगे तो 2 तो है ही, और इनटू tan 45 की वैल्यू होती है आपकी 1 और 1 का स्क्वायर इज 1 स्क्वायर। यहाँ इस तरह से लिख देंगे क्योंकि tan 45 की वैल्यू 1 है और 1 के ऊपर स्क्वायर लगा देंगे प्लस। अब यहाँ आपको लिखना है cos 30 की वैल्यू। तो cos 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है √3/2 और क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पर आप स्क्वायर लगा देंगे एंड देन माइनस साइन 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी अगेन √3/2 और क्योंकि स्क्वायर है तो यहाँ पर भी आप स्क्वायर लगा देंगे। अब यहाँ पर आपको मिला 2 इंटू 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर इज 1, तो 2 इंटू 1 इज 2 प्लस √3 का स्क्वायर करेंगे तो आपको √3 इंटू √3 हो जाएगा, तो वो मिलता है 3 एंड 2 इंटू 2 4, तो √3/2 का स्क्वायर होगा 3/4 एंड माइनस √3 का स्क्वायर करेंगे तो √3 इंटू √3 आपका होगा 3 एंड 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 इंटू 2 इज 4। यहाँ पर डिनोमिनेटर में आप 1 रख सकते हैं। अब यहाँ पर जब आप या तो इस ये 3/4 से 3/4 कैंसिल कर सकते हैं, आपका आंसर आ जाएगा 2/1 यानी 2। तो यहाँ पर आप इसको कैंसिल कर दीजिए, 3/4 से 3/4 कैंसिल, तो ये आपको मिलेगा 2/1 एंड 2/1 इज 2। सो योर आंसर इज 2। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, बाकी के क्वेश्चनों के लिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।